हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल CSCIT क्लास। मैं हूं आपका दोस्त सुनील कुमार और स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पे। हम सीख रहे हैं ट्रिपल सी कोर्स और ट्रिपल सी कोर्स सीखने के सीरीज में आज का जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है राइटर के अंदर इंसर्ट मेन्यू। सो गाइज, तो मैं बता दूं कि हमने लास्ट क्लास में व्यू मेनू को डिस्कस किया था, उसके पहले हमने एडिट मेनू एंड फाइल मेनू को भी डिस्कस किया है और आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो होने वाला है अपना इंसर्ट मेनू। तो बिना समय गंवाए चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल पे पहली बार हैं तो प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन प्रेस करके हमारे साथ जुड़ जाए ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। सो गाइज, तो हम कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुके हैं और यहाँ पे मेरा लिब्रे ऑफिस राइटर है। मैं इसको करता हूँ ओपन और यहाँ पे मेरा फटाफट ओपन हो चुका है। आज की इस क्लास में हम पहले ऑप्शन को न्यू डॉक्यूमेंट बनाएंगे, राइटर को ओपन करते हैं और यहाँ पे मेरा फाइल 1 ओपन हो चुका है। मैं इसका 100% जूमिंग कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये मेरा राइटर ओपन हो चुका है। अब हम यहाँ पे डिस्कस जो करने वाले हैं वो हम करेंगे इंसर्ट मेनू के बारे में, ठीक है। लास्ट क्लास में हमने फाइल मेनू डिस्कस कर लिया था और आज अपने को डिस्कस जो करना है वो है इंसर्ट मेनू के बारे में। आप सभी को पहले हम इंसर्ट में का मतलब बताना चाहेंगे कि इंसर्ट का मतलब क्या होता है। तो इंसर्ट का हिंदी की अगर हम बात करें तो इंसर्ट मीन्स होता है शामिल करना। अब ये जो मेरा डॉक्यूमेंट है, इस डॉक्यूमेंट में हम कोई भी अलग से कुछ ऑब्जेक्ट, कोई भी चीज हम अलग से इंसर्ट करेंगे, शामिल करेंगे अपने नॉर्मल टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में, तो वो सारी चीज कहाँ से पॉसिबल है? तो वो सारी चीज पॉसिबल है इंसर्ट टैब के मदद से। जरा यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन है पेज ब्रेक, यानी कि हम अपने पेज को ब्रेक करके एक नया पेज इंसर्ट कर सकते हैं। कोई इमेज इंसर्ट कर सकते हैं, कोई चार्ट इंसर्ट कर सकते हैं, कोई मीडिया इंसर्ट कर सकते हैं। इनको मैं जरा जूम करके पास लाना चाहूंगा। यहाँ से आप बड़े इजिली डिस्कस देख सकते हैं। यहाँ पे सारी चीजें रखा हुआ है, इमेज है, चार्ट है, ऑब्जेक्ट है, शेप्स है, सिलेक्शन है, टेक्स्ट बॉक्स है, कमेंट है और भी यहाँ पे बहुत सारे चीजें रखे हुए हैं। इवन आप यहाँ पे लिंक भी लगा सकते हैं, बुकमार्क भी लगा सकते हैं, क्रॉस रेफरेंस कर सकते हैं, स्पेशल कैरेक्टर यानी कि कुछ अलग से सिंबल्स लगा सकते हैं। वो सिंबल्स जो हम कीबोर्ड से नॉर्मली नहीं लिख सकते हैं उसको भी हमें लिखना होगा तो हम स्पेशल कैरेक्टर में जाके कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे फॉर्मेटिंग मार्क्स कुछ है, यहाँ पे हाइपरनेशन लगाना होगा या फिर और भी बहुत सारे यहाँ पे चीजें दिया हुआ है। एंड नेक्स्ट अगर हम देखें तो हॉरिजॉन्टल लाइन लगाना हो, फुट नोट इन नोट करना हो, टेबल ऑफ कंटेंट्स बनाना है एंड पेज नंबर, हेडर, फुटर, ये तमाम सारे जितने भी ऑप्शंस दिए गए हैं ये सभी के सभी हम अलग से अपने डॉक्यूमेंट में ऐड करते हैं। और एक और मैं मजे की बात ये बताना चाहूंगा कि यहाँ पे जितने भी ऑप्शन रखे हुए हैं ये सभी के सभी ऑलरेडी मेरा कंप्लीटेड है। और कहाँ पे कंप्लीटेड है तो आपको इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। MS वर्ड वाला जो मेरा वीडियो लेक्चर है उसमें सारी चीजें कंप्लीट है। अगर उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं ऊपर डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, आप वहां से बड़े आराम से देख सकते हैं, उनको यूज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम फटाफट कुछ एक ऑप्शन को देख लेते हैं। सारे तो यहाँ पे कंप्लीट नहीं होंगे लेकिन कुछ एक हम ऑप्शन यहाँ पे देख लेते हैं, बाकी हम अगले वीडियो लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। जो सबसे पहला है वो है अपना पेज ब्रेक और पेज ब्रेक का शॉर्टकट किया कंट्रोल एंटर और इसका सेम टू सेम MS वर्ड में भी हो रहा होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कुछ फटाफट कुछ टेक्स्ट लिख लेता हूँ। DT लिख के मैंने F3 किया और यहाँ पे मेरा डॉक्यूमेंट टेक्स्ट लिखा जा चुका है बहुत सारा। इसको मैं सिलेक्ट करके जस्टिफाई कर देना चाहूंगा, ठीक है, ताकि एक देखने में ठीक ठाक सा लगे, ठीक है। अब मैं यहाँ पे ही जो लिखा हुआ है यहाँ पे मैंने कर्सर रखा और मैं चाहता हूं कि इसके बाद जितने भी कंटेंट है वो सारे के सारे कंटेंट क्या हो जाए तो अगले पेज में शिफ्ट हो जाए। तो इसके लिए हम करेंगे पेज ब्रेक ऑप्शन का यूज और यहां से हमने इंसर्ट पे गए और यहां से हमने पेज ब्रेक किया। तो यहाँ पे आपने देखा कि हमारा जो मैटर है वो ब्रेक हो चुका है। अब मैं जरा दिखाऊं तो यहाँ पे देखिए कि ये जो मेरा मैटर है इतना एक पेज में रह गया और बाकी मेरा दूसरे पेज में जा चुका है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि ये आपको क्लियर हो चुका होगा। इवन इसके ऊपर हमने और भी बहुत सारे डिटेल कवर किए हुए हैं। एक्चुअली हम पेज ब्रेक का यूज क्यों करते हैं तो जैसे हमने कोई टॉपिक लिख रहे हैं और टॉपिक हमारा खत्म हो गया और हम दूसरा टॉपिक स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसी पेज में तो करेंगे नहीं, तो हमें अगला पेज चाहिए, तो उसके लिए हम पेज ब्रेक ऑप्शन का यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको क्लियर हो चुका होगा। अगर कोई भी डाउट या कंफ्यूजन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल मैं बैक करता हूं और भी कुछ को खास इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे कि आपको पिक्चर इंसर्ट करना है तो आप कैसे करेंगे। तो आप इमेज में जाएंगे और इमेज में जैसे ही जाएंगे तो आपका गैलरी, आपका फाइल मैनेजर ओपन हो जाएगा और यहाँ से आप जो चाहे वो इमेज इंसर्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ से एक पेंटिंग किया हुआ इमेज है जो कि मैंने पेंटिंग किया हुआ है, वो इमेज मैंने इंसर्ट कर लिया। यहाँ से रिसाइज करना है तो आपको हैंडल दिख जाएंगे, बहुत सारे हेड है, आप जिस भी हेड पे जाएंगे, जिस भी डॉट पे जाएंगे तो डबल हेड वाला एरो बनेगा और आप उसको ड्रैग करेंगे तो ये इमेज जो है वो आपका छोटा हो जाएगा, ठीक है।
और यहाँ पे गाइड लगा हुआ है जिसके कारण ये इमेज के चारों तरफ बॉर्डर दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये सब व्यू मेनू में हमने कंप्लीट किया था कि गाइड कैसे लग रहा होता है। ठीक है, तो हमने इमेज भी इंसर्ट कर लिया। इस तरह से हमको कोई चार्ट इंसर्ट करना है तो हम चार्ट भी इंसर्ट कर सकते हैं, लेकिन चार्ट इंसर्ट करने के लिए हमें MS एक्सेल, दैट मीन्स कि आपको इसमें कैल्क की जरूरत पड़ेगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे इसका यूज कर सकते हैं। फिलहाल मैं आगे और दिखाना चाहूंगा कि और हम क्या इंसर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से आप कोई स्कैन करके डायरेक्ट डॉक्यूमेंट इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे स्कैन में जाएंगे तो सोर्स, सिलेक्ट सोर्स लिखा हुआ, आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ मेरा प्रिंटर का दिखा रहा है। प्रिंटर जो मेरा है एप्सन का L3250 है, इसको हम सिलेक्ट करेंगे तो मेरा प्रिंटर से क्या होने लगेगा, तो स्कैन होगा और स्कैन होकर सीधा हमारे राइटर में आ जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल अभी मैं स्कैन नहीं कर रहा क्योंकि प्रिंटर अभी जुड़ा नहीं है लैपटॉप से। तो आगे अगर हम देखिए इंसर्ट में, तो यहाँ पे हम मूवी, ऑडियो, वीडियो भी ऐड कर सकते हैं। अब इसके लिए हम ऑडियो वीडियो में जैसे क्लिक करेंगे तो फिर से मेरा ओपन ऑडियो वीडियो, इंसर्ट ऑडियो वीडियो करके यहाँ पे ओपन हो रहा है। जरा ध्यान देंगे तो यहाँ पे दे रहा है। ठीक है, आप यहाँ से यूज कर सकते हैं और सीधा आप इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, जो भी फाइल होगा आपने डी ड्राइव में, ई ड्राइव में, जहां भी रखे होंगे वहां से आप इंसर्ट करिए, ओपन करिए, वो इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हमने इंसर्ट कर लिया। ऑब्जेक्ट इंसर्ट करना हो तो किसी दूसरे सॉफ्टवेयर में जाके अगर लाना है तो आप ओएलई ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। क्यूआर कोड या बार कोड अगर करना है तो वो आप इसका यूज करेंगे। अगर कोई फॉर्मूला, इक्वेशन इंसर्ट करना है तो आप इसका यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन मिल जाएंगे, इनको आप ट्राई करिएगा। अगर फॉर्मूला वाले पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जोड़, घटाव, गुना, भाग, फॉर्मूला वाले सारे चीज आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। फिलहाल मैं इसको बैक कर लेता हूँ। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो वो है हमारे पास शेप्स है, और शेप्स में बने बनाए डायग्राम बहुत सारे हैं और आप इनका यूज आराम से कर सकते हैं। लाइन में जाएंगे तो लाइन से जुड़े हुए बहुत सारे कैटेगरी रखे हुए हैं। बेसिक शेप्स में जाएंगे तो इसका अलग ही चार्ट बना हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कितना सारा यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, एरो में जाएंगे तो एरो हेड वाले बहुत सारे सिंबल दिख जाएंगे और भी अदर सिंबल्स आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। स्टार से रिलेटेड बहुत सारे सिंबल्स आपको देखने को मिल जा रहे होंगे। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं कि यहाँ पे बने बनाए डायग्राम बहुत सारे हैं, आपको जो भी यूज करना है। जैसे मैंने यहाँ पे स्माइल यूज किया तो यहाँ पे मेरा स्माइल शेप्स बनकर रेडी हो चुका है। ओके, तो इसमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आने वाला होगा क्योंकि इसके बारे में हमने ऑलरेडी भी डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा, उसको हम कैसे करेंगे। और यहाँ पे आप देखेंगे इंसर्ट टैब में जितने भी सारे ऑप्शन दिए गए हैं, एक और मैं बात बता देना चाहूंगा, यहाँ पे नोटिस करिएगा, यहाँ पे सारी चीजें ऑलरेडी यहाँ पे रखे हुए हैं। आप डायरेक्ट स्टैंडर्ड टूल बार का भी यूज कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट में इन सबको यूज करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे आप टेबल इंसर्ट कर सकते हैं, पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं, चार्ट इंसर्ट कर सकते हैं, पेज ब्रेक कर सकते हैं, कैरेक्टर, लिंक वगैरह जितने भी ऑप्शंस दिए गए हैं आपके इंसर्ट मेनू में, लगभग जो सबसे ज्यादा यूज होने वाले ऑप्शंस होते हैं वो सब कुछ यहाँ पे कवर्ड है, आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सिंबल्स देख लिया। आगे अगर हम देखें टेक्स्ट बॉक्स वगैरह, यहाँ पे है टेक्स्ट फ्रॉम फाइल। अगर आपका फाइल किसी दूसरे फाइल में रखा हुआ, आप किसी दूसरे फाइल से डेटा लाना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पे ला सकते हैं। जैसे टेक्स्ट फ्रॉम फाइल अगर हम करें तो एक हमारे पास टेक्स्ट फाइल रखा हुआ है, जैसे कि यहाँ पे डीसीए का सिलेबस कुछ रखा हुआ है, डीसीए कोर्स का, तो हमने यहाँ से ओपन किए तो हमारे कर्सर पॉइंट पे वो सारे के सारे सिलेबस यहाँ पे अपीयर हो चुके हैं। ठीक है, कि कब हमने टेस्ट लेना है, कौन से चैप्टर कब डिस्कस करना है, तो वो सारी चीज हो गया। मैं यहाँ से बैक कर लेता हूँ। ठीक है, तो आप किसी फाइल से भी डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। सो गाइस, तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आपको सारी पॉइंट्स क्लियर हो चुका होगा। और यहाँ पे एक और जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टेक्स्ट बॉक्स। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा कि ये जो मैंने इमेज इंसर्ट किया हुआ है, अब इमेज पे मुझे कोई टेक्स्ट लिखना है तो हम ये काम कैसे करेंगे, तो उसके लिए हमें जरूरत पड़ता है टेक्स्ट बॉक्स की। और टेक्स्ट बॉक्स लेने के लिए हम यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स में गए और यहाँ पे हमने ड्रैग किया और वो मैटर हम यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा CSC स्पेस ITC LASS CSC IT क्लास, मैंने यहाँ पे जस्ट लिख दिया और मैं इसको एक पोजीशन देना चाहूंगा। तो मैंने सबसे पहले क्या कर लेता हूँ, यहाँ से इसकी कलर चेंज करना चाहूंगा। मैं यहाँ पे पहले बाहर रख लेता हूँ। ठीक है, और अब हम क्या करते हैं, इसके फॉर्मेटिंग को चेंज करते हैं। मैंने इसको सिलेक्ट किया एंड सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से हम कलर व्हाइट कर लेना चाहेंगे। यहाँ से मैंने कलर व्हाइट कर लिया। ओके, एंड व्हाइट में व्हाइट दिख नहीं रहा, मैंने व्हाइट क्यों किया, ताकि मेरे यहाँ पे चीजें दिख सके। ओके, मैंने इस इमेज पे सेट किया और फिर मैंने इसके साइज को मैंने एडजस्ट कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा CSC IT क्लास टेक्स्ट पे अपीयर इमेज पे हो चुका है। अब आई होप कि यहाँ पे आपको ये दिखाई दे रहा होगा। मैं जरा जूम करके भी दिखाना चाहूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं।
सो गाइज, तो मैं ये आशा करता हूँ कि यहाँ तक आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो चुके होंगे। हमने कैसे इमेज इंसर्ट करना है, कैसे हमने इमेज पर टेक्स्ट लिखना है, कैसे हम पेज ब्रेक कर सकते हैं, इन तमाम सारे टॉपिक्स आपके क्लियर हो चुके होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट या कोई कंफ्यूजन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज हमारे इस वीडियो को लाइक करें, अपने उन दोस्तों के साथ भी शेयर करें जो कहीं ना कहीं ट्रिपल सी कर रहे हो या फिर कहीं दूसरे इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो। तो अगर बेसिक नॉलेज और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उनके साथ शेयर करें, और जो मेरा मिशन है फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करने का, उसमें भी मेरा हेल्प करें। और हाँ, अगर आप हमें और भी अदर सोशल मीडिया पे फॉलो करना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आप हर प्लेटफॉर्म पे शेयर कर सकते हैं, इवन गूगल मैप पे भी आप हमें सर्च कर सकते हैं कि मेरा ये ऑफलाइन क्लास कहाँ चलता है। अगर ऑफलाइन क्लास करना चाहते हैं तो भी आप हमारे यहाँ संपर्क कर सकते हैं। और अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं जुड़े हैं तो प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड जुड़ जाएं एंड अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं हम अपने अगले क्लास में इंसर्ट मेनू को आगे बढ़ाते हुए। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर एंड बाय बाय।